श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, सब संतों की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप बालकांड के दोहा नंबर 32 की चौथी और पांचवी चौपाई पर जो है विचार कर रहे थे। आज हम छठवीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम कथा जो है उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या महिमा है और क्या फल। कह रहे हैं कि महाराज विचार रूपी राजा के मंत्री, ये राम कथा जो है महाराज, जो राजा के विचार हैं, विचार देने वाले जो राजाओं के होते हैं मंत्री कहलाते हैं। वो मंत्रणा देते हैं। जो अच्छी मंत्रणा देने वाले अच्छे योद्धा हैं वो महाराज जो है राम कथा रूपी जो है राजा के लिए है। और लोभ रूपी जो अपार समुद्र है महाराज, क्योंकि लोभ ऐसा समुद्र है कि जो अपार है, किसको पार नहीं करता। के लोभ विडंबना कीन नहीं चलता। लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए महर्षि अगस्त के समान कहते सचिव सुबह की भूपति विचार की, अकुंभज लोभ उधरी उपार के। कुंभज लोभ उधरी अपार के, मंगल भवनो अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। महाराज राजाओं के 8 अंग कहे गए। एक तो स्वामी जिसको राजा कहते हैं, दूसरा है अमात्य जिसको मंत्री कहते हैं, तीसरा जो है सुहृद है जिसको मित्र कहते हैं, चौथा कोष यानी खजाना, खूब धनवान होना चाहिए, पांचवा राष्ट्र जिसको हम देश की भूमि कहते हैं, और छठवां है दुर्ग किला, सातवां है बल यानी सैन्य बल, और आठवां राज अंग प्रजा की श्रेणियां, विभिन्न गुण कर्म के जो है पुरंजन। इनमें से मंत्री और सेना ये 2 अंग प्रधान अंग हैं। राजा के लिए सेना और मंत्री ये 2 प्रधान अंग हैं। इनसे राज्य स्थिर रहता है। यदि राजा के सब अंग छूट गए हों पर महाराज ये 2 अंग साथ हो तो फिर और सब सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। यानी सेना और मंत्री अगर राजा के साथ हैं तो महाराज जो खोया हुआ भी वो भी प्राप्त हो सकता है। इस ग्रंथ में भी जहाँ जहाँ राजा का वर्णन वहाँ वहाँ इन दोनों अंगों को भी साथ ही कहा गया। महाराज संक सचिव सुचि भूर भट्ट, महाराज इसी तरह से सद्विचारों को स्थिर रखने के लिए राम जी का जो चरित्र है ये मंत्री है। और महाराज ये मंत्री और सुभट काम का करते थे। मंत्री राजा को मंत्र यानी अच्छी सलाह देता है, मंत्री की विशेषता है, अच्छी सलाह देते हैं। और सुभट जो है राजा की रक्षा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं। मोह यानी अविवेक आदि राजाओं को जीतने में महाराज सुभट ही सहायक होते हैं। अगर सेना नहीं होगी तो महाराज आप जो है अपने दुश्मनों को जीत नहीं सकते। इसलिए महाराज बता रहे हैं कि जीत मोह महिपाल दल। अविवेक आदि राजाओं को जीतने के लिए महाराज विचार, यहाँ भूपति कहने का भाव है कि राम जी के चरित्र में विचार ही मुख्य है और विचार ही राजा है। राम कथा पर विचार करने से लोभ का नाश होता है, सद्विचारों की वृद्धि होती है। और सुभट इस कारण है कि महाराज पापों का क्षय कर देती है। राम कथा की विशेषता पाप को क्षय कर देती है। रामचरित से पाप का नाश होकर के राम और रामचरित की दृढ़ता प्रकट होती है। और कहते हैं कुंभज लोभ उदध अपार के। कुंभज लोभ समुद्र शोषण की कथा महाराज, महर्षि कुंभज जिनको अगस्त कहते हैं दूसरा नाम, स्कंद पुराण नागर खंड में अध्याय 35 में इनकी कथा, जिसमें कथा है कि काले दैत्यगण जब समुद्र में छिप करके
छिप गए और नित्य रात्रि में बाहर निकल कर के ऋषियों मुनियों आदि को खा जाया गया। महाराज राक्षस लोग क्या करते, दिन में समुद्र में छुप जाते और समुद्र में छुप जाने से कोई देख नहीं पाता, लेकिन जब रात्रि होती तो अंधेरे में महाराज निशाचर का मतलब जो रात को चरता उसको निशाचर कहते हैं। निशा रात्रि और चर मतलब चरना। और महाराज ये दैत्यगण जो है समुद्र में छिप गए और रात्रि में जो है महाराज निकलते थे, निकल करके ऋषियों मुनियों को खा जाते थे। देवता समुद्र के भीतर जाकर के युद्ध नहीं कर सकते थे। तब ब्रह्मा देवताओं ने यह सम्मत विचार किया, विचार करके क्या कहते हैं कि अगस्त जी से प्रार्थना की। उनको यह पता था कि अगस्त ऋषि जो है समुद्र शोषण की कला में प्रवृत्त है और समुद्र को शोषण कर सकते हैं, इसमें सामर्थ्य है। महाराज सारे देवता वहाँ उनके पास जाकर के चमत्कारपुर नाम का क्षेत्र वहाँ पर पहुँचे जहाँ अगस्त ऋषि थे। उनसे समुद्र शोषण की प्रार्थना की। महाराज इस समुद्र का शोषण कर लीजिए ताकि जो महाराज इस राक्षस जो समुद्र के अंदर निवास कर रहे हैं उनका पता लग जाए और उनका किसी प्रकार से विनाश हो, देवताओं की रक्षा हो। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष की अवधि हमें दे दो और 1 वर्ष की अवधि उन्होंने मांगा। इसमें योगिनियों के विद्या जो है बल के लिए आश्रित होकर महाराज उन्होंने सोचा कि देखिए 1 वर्ष तक हम अनुष्ठान करेंगे और जो है योगिनियों के विद्या बल के आश्रित होकर के हम समुद्र का शोषण कर डालेंगे। योग ही ऐसी प्रक्रिया है जो समुद्र को रोक सकती है। अहम संवत्सरार्तानि शोधयिष्यामि सागरम विद्याबलम समश्रित्यम योगिनीनां सुलोत्नम। हे ऋषियों, हे मुनियों, हे देवताओं, आप सब 1 वर्ष बीतने पर यहाँ आवें, तब मैं आपका जो है कार्य करूँगा। महाराज सारे देवता जो है चले गए और महर्षि अगस्त जी ने यथोक्त विधि से महाराज विशोषणी नामक विद्या का आराधन शुरू किया, जिस शोषण करती है। उसका नाम है विशोषणी नामक विद्या। आराधन शुरू किया। 1 वर्ष में महाराज वह प्रसन्न हो गई और वरदान देने के लिए उपस्थित हो गई। तो अगस्त जी ने मांगा कि आप मेरे मुख में प्रवेश करें। हे देवी, आप मेरे मुख में प्रवेश करें। वह आसन हो गई, प्रसन्न हो गई और वरदान देने के लिए जब उपस्थित हुए अगस्त जी ने यही मांगा कि आप मेरे मुख में प्रवेश करें। किस लिए? जिससे मैं समुद्र का शोषण कर सकूं। यदि देवी प्रसन्ना में तदाशम विशसत्वरम। अगस्त जी ने माँ से प्रार्थना किया, यदि देवी प्रसन्ना में तदाशम विशसत्वरम एन संशोषयाम्यासु समुद्रम देवी वागताः। उसके बाद देवता भी आ गए अगस्त जी के पास और अगस्त जी ने साथ जाकर के महाराज समुद्र को सहज में ही पी लिया। 3 बार आचमन किया। रामाय नमः, रामचंद्राय नमः, रामभद्राय नमः। महाराज 3 बार में ही सहज में ही समुद्र को पी गए। ये प्रसंग महाराज दोहा नंबर 3 में हमने पहले सुनाया था आपको, यहीं बालकांड में। समुद्र शोषण की कथा महाभारत वन पर्व में अध्याय 103 और 105 तक, और पद्म पुराण में सृष्टि खंड में भी है। परंतु इनमें महर्षि अगस्त जी देवताओं की प्रार्थना सुन करके तुरंत समुद्र तट पर उनके साथ जाना करते। समुद्र को देखते देखते चुल्लू लगा करके पानी पी लिया। कल भेद से ऐसा भी संभव। ऐसा भी सुना जाता है कि अगस्त जी ने रामाय, रामचंद्राय, रामभद्राय, जो हमने आपको बुलाया, श्री रामचंद्राय नमः, श्री रामभद्राय नमः, महाराज श्री रामाय नमः, रामाय नमः, रामभद्राय नमः, रामचंद्राय नमः 3 बार कहकर के महाराज समुद्र को 3 आचमन में पी ली। इसी से इसका नाम जो है समुद्र चुलुक और पीताब्धी आज भी। विनय पत्रिका में श्री राम नाम के प्रताप से शोकना कहा है। समुद्र शोषण की कथा ऐसी भी सुनी जाती है कि एक बार महाराज समुद्र के किनारे एक चिड़िया टिटवी महाराज उसका अंडा जो है बहा ले जाता था समुद्र।
वह पक्षी समुद्र तट पर आकर के अपनी चोंच में समुद्र का जल भर करके बाहर निकाल देता था और बाहर से एक चोंच भर करके मिट्टी ला करके समुद्र में डाल देता और रोजाना यही काम करता था। महाराज अगस्त ऋषि के सामने था वो, और महाराज वहां उन्होंने जो है ऐसा सुना, और जब समुद्र के पास जो है टिट्टिव को देखा उन्होंने, तो टिट्टिव दंपति से उन्हें पूछा भाई क्या बात है। तो कहने लगा महाराज ऐसा है, समुद्र जो है बड़ा पापी है और हमारे अंडों को जो है ये बहा ले जाता है, और जो है इसलिए जो है सुखा दूंगा और जो मिट्टी भर करके इसको मैं पाट दूंगा, यानी मिट्टी इसके खड्डन रहेगा नहीं, जल रहेगा नहीं। दया योग से महर्षि अगस्त जी वहां पहुंच गए। जब उस पक्षी से सारा वृतांत सुना उन्होंने, तो सुन करके उन्हें दया आ गई और उन्होंने रामाय रामभद्राय रामचंद्राय कह करके जल सौंप दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार आप समुद्र तट पर पूजन कर रहे थे, समुद्र आपकी पूजा सामग्री बहा ले गया। तब महाराज अगस्त ऋषि कुपित हो गए और फिर पी लिया, और फिर देवताओं की प्रार्थना पर उसे भर भी दिया। रोक्यो बिंद सोख्यो सिंधु घट जहू नाम बल, हार्यो ही खारो भयो भूसुर डरन। महाराज उन्होंने पी लिया, पी करके जो महाराज जब भरा समुद्र तो खारा हो गया। आनंद रामायण में लिखा है कि पीतो यम जलधि पूर्व सुतम को धादग्निस्तना, मूत्र द्वारा दिशक्तो यस्मात् लाक्षरत है। ये विलासखंड में अर्थात सुना है कि क्रोध से कुंभज ऋषि ने इसे पी लिया और फिर महाराज मूत्र द्वार से इसे जो भर दिया, इसी से खारा हो गया। लोभ उधरी, लोभ को अपार समुद्र कहा, क्योंकि जैसे जैसे लाभ होता वैसे वैसे लोभ बढ़ता जाता है। इच्छा की पूर्ति होने पर इच्छा और बढ़ जाती है। तुलसीदास जी महाराज कहे, नित नूतन बाढ़त सब जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। यानी रामचरित्र को अगस्त जी की उपमा देने का भाव यह है कि रामचरित्र से संतोष पैदा होता है, जिससे लोभ दूर हो जाता है। जिम लोभई सोसई संतोषा। कुंभज ऋषि ने समुद्र पी लिया, पर यह अब भी जो है प्रकट है। इसी तरह लोभ भी राम नाम से निवृत्त होने पर भी रहा तो अविद्या बनी रही। यानी आप राम नाम खूब जपे, भगवान का भजन करें, लेकिन लोभ बना हुआ है तो महाराज अविद्या दूर गई नहीं। इसका समाधान ये करते हैं कि हाँ, दृष्टांत का एक अंग लिया है, अथवा जैसे समुद्र देखने में आता है परंतु पीने के काम का नहीं है, क्योंकि उसका जल खारा हो गया है, वैसे विवेकियों में व्यवहार मात्र का लोभ का आभास होता है। विवेकी लोग भी लोभ करते हैं, लेकिन वह जन्मांतरों का महासाधक नहीं, अर्थात जन्मांतरों पर उसका जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का आशय है कि वस्तुतः लोभ का तो नाश हो ही गया, परंतु प्रारब्ध के अनुसार कुछ व्यवहार ऐसा होता है कि जिससे अज्ञानी लोग उनसे लोभ की कल्पना कर लेते हैं। वह प्रारब्ध कर्म केवल भोग का निमित्त हो सकता है, लेकिन पुनर्जन्म नहीं हो सकता। जैसा वर्जित बीज, भुना हुआ अन्न केवल महाराज उदर पूर्ति तो कर देगा, लेकिन अगर मिट्टी में आप उसको बोओगे तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, पैदा नहीं करेगा। यानी निमित्त भोग का हो सकता, पुनर्जन्म नहीं। इसी प्रकार से महाराज उदर पूर्ति आदि के काम में आ सकता है, पर वह बीज के काम में नहीं आ सकता। गीता में स्थिर बुद्धि पुरुषों के विषय में भगवान ने ऐसा ही कहा है। आपूर्यमाण मचलम पतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्त्यत्तम तद्वत् कामाम यम प्रविशन्ति सर्वे। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन से बता रहे हैं कि अर्जुन, ये संसार जो है इसी प्रकार से है, समुद्र की तरह से। अर्थात जैसे नाना नदियों का जल समुद्र में जाकर के समा जाता है, लेकिन उससे समुद्र चलायमान नहीं होता, वो जीव कहते हुए बना रहा था। कितनी नदियाँ आती, कितने नाले आते हैं, कितना जल आता है, समुद्र में भरता ही रहता, भरे निरंतर हो इन पूरे, लेकिन वो चलायमान नहीं होता। वैसे ही जो स्थिर बुद्धि पुरुष हैं, उनके प्रति संपूर्ण भोग आकर के समा जाए तो भी उनके अंदर कोई विकार नहीं उत्पन्न करते।
वह दशा मानस के उपासक मात्र को सहज प्राप्त हो जाती है। जो रामचरित मानस का उपासक है, जो राम कथा को पढ़ता है, सुनता है, समझता है, उसके लिए महाराज वही दशा जो है प्राप्त हो जाती है कि सारे महाराज भोग आ करके भी वहाँ उनको उसके ऊपर असर नहीं डाल सकते। प्रेमी सज्जनों, अगली चर्चा आप सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।